तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर सेकंड, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये सारे के सारे, चाहे वो लैंड हो, सॉइल, वाटर या फिर नेचुरल वेजिटेशन हो जैसे पेड़ पौधे हों, एंड वाइल्ड लाइफ या फिर एनिमल्स हों, ये सारे के सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डे टू डे लाइफ में इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर इस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स को हमने बताना है कि वो कौन से दो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। These are the two main climatic factors responsible for soil formation. तो सॉइल फॉर्मेशन के पीछे ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उन फैक्टर्स में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या जो मेन फैक्टर हैं वो कौन कौन सा है? टेम्परेचर और रेनफॉल। पार्ट सेकंड, व्हाट आर राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आजकल के दौर में जो लैंड डे टू डे, दिन ब दिन जो है डिग्रेड होती जा रही है, मतलब ज़ाया होती जा रही है, चाहे वो सॉइल इरोजन की वजह से हो या फ्लडिंग की वजह से, उसके पीछे क्या रीज़न है? डिफॉरेस्टेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल लैंड आर टू कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू ए लैंड डिग्रेडेशन। तो इसके पीछे भी लैंड डिग्रेडेशन, आज के पीरियड में जो डे टू डे जो लैंड डिग्रेड हो रही है, ज़ाया हो रही है, इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो मेन फैक्टर्स हैं वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, कि डे टू डे, दिन ब दिन जो है जंगलात की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। और दूसरा फैक्टर, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड या खेती बाड़ी में जो हम आजकल अननेसेसरी या फिर ज़रूरत से ज़्यादा जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर हैं जो कि आजकल के दौर में जो लैंड डिग्रेडेशन के पीछे जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो जैसे कि अभी इस चैप्टर का नाम ही है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स। ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन कहता है इनमें से जो लैंड है ये जो है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो क्यों है। सो जैसा कि हमें पता, लैंड इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स हैबिटेशन एंड वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। लैंड जो है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए है क्योंकि इस पर बहुत सारी हैबिटेशन है, चाहे वो फ्लोरल की बात करें या फिर फोना की बात करें, मतलब चाहे वो एनिमल्स की बात करें या फिर प्लांट्स की बात करें या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसी ज़मीन के ऊपर जो है रहते हैं। आल्सो यूज बाई ह्यूमन बींग्स फॉर वेरियस पर्पजेज। उसके अलावा इस ज़मीन का इस्तेमाल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अपनी बात करें, हम भी इस ज़मीन का इस्तेमाल जो है अलग अलग पर्पजेज के लिए करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग या हाउस कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह की बात करते हैं, एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज की जो सेटअप होती है वो भी इसी ज़मीन के ऊपर होती है। तो दैट इज वाई कि लैंड को एज अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है माना गया है या इसको कंसिडर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है, नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, खास तौर पर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, चाहे वो प्लांट की एंडेंजर्ड स्पीशीज हो या फिर एनिमल्स की एंडेंजर्ड स्पीशीज हो, उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से खास कदम उठाए।
तो वो 2 स्टेप्स हमने बताने हैं। तो कौन कौन से हैं 2 स्टेप्स? दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, हैज सेट अप नेशनल पार्क्स। तो गवर्नमेंट ने जो है नेशनल पार्क्स को सेटअप किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेटअप किया है, बायो रिजर्व्स को सेटअप किया है फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन। दूसरा स्टेप है एंड वाइल्ड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दी है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो है, यहाँ पर बैन है, हैज बैन द किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स। इन तमाम एनिमल्स को मारना यहाँ पर जो है एक बैन लगा दिया गया है। इट हैज आल्सो प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और यहाँ पर जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों या फिर एनिमल्स की हों, उनका ट्रेड करना, उनका कारोबार करना भी यहाँ पर जो है प्रोहिबिटेड है अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। नेक्स्ट है सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। जैसे कि हमें पता है वाटर इज द एक ऐसा प्रीशियस रिसोर्स है, खास तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये काफी प्रीशियस थिंग है, तो इसको बचाने के जो बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर हमने कोई से भी 3 इंपॉर्टेंट वेज बताने हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। द 3 वेज टू कंजर्व वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का पानी होता है हमने उसको रिजर्व करना है, हमने उसको बचाना है, उससे भी हम वाटर को बचा सकते हैं। लाइनिंग इरिगेशन कैनल्स टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर। उसके अलावा जो इरिगेशन पर्पज के लिए, सिंचाई के लिए जो बड़ी बड़ी नदी नाले या जो नहर या जो कैनल्स वगैरह बनाई जाती हैं उनकी प्रॉपर तौर से मेंटेनिंग होनी चाहिए, ताकि जो पानी जो है वो कहीं जाया ना हो जाए और पूरा का पूरा पानी जो है रिजर्व से लेकर इरिगेशन जो खेतों तक जो है सारा का सारा पानी पहुंचे, बीच में कोई उसकी लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए। और लास्ट है रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन। ज्यादा से एफॉरेस्टेशन मीन ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना भी हमें यह मदद करता है वाटर कंजर्वेशन, खास तौर पर जो अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर जो पानी मौजूद होता है। क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये हमारी लैंड को, ये हमारी जमीन को क्या रखता है? मॉइस्ट रखता है, लैंड डिग्रेडेशन से बचाता है, फ्लडिंग से बचाता है। सो इस तरीके से अफॉरेस्टेशन भी एक तरीका है जिसकी वजह से हम वाटर एज अ रिसोर्स, खासतौर पर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको जो है कंजर्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर।